श्रवण प्रजापति जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी एक सत्संग में सुना था कि पापी जीवात्मा को कौन कौन से पापों के कारण अगले जन्म में नीच पशुओं की योनि मिलती है। महाराज जी मेरे से कछुओं की योनि में जाने वाले आचरण हो रहे हैं। अभी सुधार लो। शौक है क्या कछुआ बनने का? अब सुधार लो, अब सुधार लो। नाम जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है। अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बद लागे जाहू आए शरण तजोने। बहुत करुणा में भगवान है, उनसे क्षमा मांगो, नाम जप करो, चिंतन मत करो कि मैं कछुआ ही बनूंगा तो कछुआ ही बनोगे भी है। नाम जप करो और भगवान से वो कैसे नष्ट हो? हाँ, नाम जप से। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो। मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ। 1 घंटा राधा 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 राधा। बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे। ठीक है। हाँ। राहुल कुमार वर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज। महाराज जी इस शरीर को किडनी की गंभीर बीमारी है। महाराज जी समय भी कम रह गया है, आपकी प्रेरणा से नाम जप कर रहा हूँ, परंतु मेरी एकमात्र चिंता है कि मेरे परिवार का और बच्चों का परवरिश कैसे होगा। भगवान विश्वम्बर सबका भरण पोषण करते। नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो। क्या परेशानी किडनी में? क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी स्टेज। महाराज जी आपका पॉलिसिस्ट है। क्रॉनिक में महाराज जी जैसे कोई बीपी हाई से या किसी कारणवश जो किडनी खराब हो जाती है। क्रॉनिक डिसीज। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहिए। मृत्यु तो सबकी होनी है, एक दिन ही तो होनी है, 100 बार तो होनी नहीं। मृत्यु की चिंता नहीं है उसकी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस कभी कभी नाम जप में बेटी का ध्यान आ जाता है, बस उसी के लिए। शरीर का कोई नहीं, परिवार के लिए भी चिंता मत कीजिए। पूरे विश्व का भरण पोषण भगवान कर रहे, तुम्हारे परिवार का भी भरण पोषण करेंगे। चिंता मत करो, भगवान सबका भरण पोषण, वो विश्वम्भर है, एक चींटी को भी भूखा नहीं रहने देता। वो सबका भरण पोषण करता है, वो परमात्मा है। बिल्कुल चिंता न करो, आनंदित रहो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो जी। कबीर सिंह जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं नेत्र शल्य चिकित्सक हूँ। कभी कभी सर्जरी के दौरान पूरी सावधानी और निष्ठा के बावजूद कुछ ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हाँ, जिससे रोगी को हानि पहुंचती है। हाँ, उसका कारण मरीज का पाप कर्म। उसके पाप कर्म के अनुसार उसको नेत्र सुख नहीं मिल रहा है, तो आप लाख उपाय कर लीजिए, नहीं बचेगा। डॉक्टर भगवान का पार्षद है, वो प्रयास कर सकता है, फाइनल नहीं। फाइनल तो परमात्मा के द्वारा होगा। अगर आपके द्वारा फाइनल होता तो कोई भी अंधा नहीं रह सकता था। अगर डॉक्टर के द्वारा फाइनल होता तो कोई मर नहीं सकता था। लेकिन बहुत अच्छे सर्जन के द्वारा ऑपरेशन होने पर भी ऑपरेशन विफल माना गया, देखा गया मरीज मर गया। तो इसका कारण है उसका पाप कर्म, उसको भोगना पड़ेगा। देखो, जब हमारा कर्म बिगड़ जाता है तो बहुत सावधानी करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जो शरीर के भोग हैं तो भोगने पड़ेंगे ना। तो इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए। आप अपना प्रयास पूर्ण कीजिए, सफलता भगवान के हाथ में, उसके कर्म के अनुसार उसको मिलेगी। गजेरा किशन जी, सूरत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप में कभी माँ की ममता नजर आती है, तो कभी पिता की डांट, कभी मित्र की मित्रता, तो कभी गुरु की गुरु शिक्षा। तो महाराज जी आप प्रेरक बनकर जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। महाराज जी आप इतने सारे संबंधों का निर्वहन इतनी पूर्णता एक साथ हम भगवान करते हैं, ये सब भगवान करते हैं। निमित्त हमको बनाए हुए हैं, कर आप रहे, करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवा रहे और कर आप रहे, वो सब भगवान कर रहे, हमारी सामर्थ्य नहीं। वो अमित रूपों में अमित भावों से अमित जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और बात हो रही कि प्रेमानंद कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, वही सब कुछ कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, भगवान स्वयं करते हैं, अपने भक्त का यश फैलाते हैं। ये उनकी महिमा है, ये उन्हीं का खेल है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने त्राटक क्रिया में एक बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए बताया था, उस पर नाम देखो, परंतु मैं जब जैसे ही बिंदु को देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और नाम अंदर ही अंदर चलता है, बट उस पर ध्यान केंद्रित नहीं। नहीं, त्राटक क्रिया के लिए थोड़ा ब्रह्मचर्य चाहिए।
अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो फिर नेत्रों में वो पावर थोड़ी आता है, किसका प्रश्न है। हाँ, तो ब्रह्मचर्य ठीक कीजिए, उचित गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो, ब्रह्मचर्य से रहे, तब ये यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया है या त्राटक क्रिया है, बिल्कुल सिद्ध क्रिया है। अगर आप त्राटक क्रिया करते हैं तो आपकी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। आप जो एकाग्रता करेंगे, जहां लगाना चाहेंगे, मंत्र में, रूप में, लीला में, चिंतन में, वहीं आपकी एकाग्रता लग जाएगी। अब आंखें कमजोर हो चुकी हैं, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की कमी, इसलिए ऐसा है। ब्रह्मचर्य की पुष्टता से, अब जैसे नासाग्र ध्यान है, आप थोड़ी देर करो, आपका सर दर्द करने लगेगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है तो घंटों करते रहो, कोई परेशानी नहीं। तो जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मचर्य आदि तो यम नियम में अपने आप आ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य थोड़ा संयम से रहो, फिर नेत्रों में वो ज्योति आ जाएगी, वो तेज आ जाएगा कि आप त्राटक कर सकते हैं। और त्राटक क्रिया तो जिधर आप लगाएंगे एकाग्रता उधर ही लगती जाएगी। मोनिका जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संत ऐसा क्यों होते हैं कि अपने कष्ट, शरीर की बीमारी एवं अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके जीवों के कल्याण, सेवा एवं भगवत भजन के लिए कार्यरत रहते हैं? यही भगवान के भजन की महिमा है कि स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब परमार्थ बुद्धि जागृत होती है तो परहित की भावना आती है। हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से दूसरों का मंगल हो, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करना, ये भक्तों का, संतों का स्वभाव बन जाता है। क्योंकि भगवान सब में विराजमान है, इसलिए वो सबको भगवत स्वरूप मानकर सबकी सेवा करते हैं। स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। संत, भगवंत, भक्तजन, ये सब परमार्थ स्वरूप है। तो स्वार्थ बुद्धि का नाश होने के कारण ऐसा होता है। नहीं तो संसार में अपने लिए सब कुछ किया जाता है, और वो भजन भी दूसरों के लिए करते हैं। जो सच्चे संत हैं उनका जीवन दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को भी दुख ना हो, ये संतों का स्वभाव बन जाता है। संतों का स्वभाव होता है परहित। स्वार्थ बुद्धि का नाश हो जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है और भगवान के भजन से होता है। पिंकी यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर किस पड़ाव पर हूं, किस प्रकार जानूं? जब सत्संग करोगे तब। हम कितने योग्य विद्यार्थी हैं, ये जब क्लास लगेगा और टीचर बोलेगा तब पता चलेगा। तो ऐसे ही जब संत महापुरुष जन जो भगवान के सिद्धांत और भगवान के परम पवित्र मार्ग की महिमा का वर्णन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस जगह हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। बिना संत संग के हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो संत संग अनिवार्य है। सत्संग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। क्योंकि कोई भी गति, मति, कीर्ति, जो भी सदगति किसी को भी प्राप्त हुई है, वो साधु संग से प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाओ। केवल सत्संग से ही हमारी सदगति होती है, उन्नति होती है। तो हमें सत्संग में पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। कृष्ण पंचकुला हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न योग वशिष्ठ से है। श्री राम जी और वशिष्ठ जी के संवाद में आता है कि श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, जो वाणी से की पहुंच के बाहर है, चैतन्य है, चलन आदि से रहित है, सदा स्वप्रकाश एवं निर्मल है, उस नित्य मुक्त परम नित्यानंद रस ब्रह्म में किसको, किस निमित्त से तथा कैसे वही हमारा तो स्वरूप है। हमारी वाणी को, हमारे शरीर को, हमारे अंतःकरण को जो प्रकाश दे रहा है वो मैं ही तो हूं, कोई और थोड़ी है ब्रह्म। योग वासिष्ठ से प्रश्न तो उत्तर भी उसी से है, कोई और थोड़ी है। हे राम, तू वही ब्रह्म है जो सबका परम प्रकाशक है। तू वही आत्मा है, तू वही परम ब्रह्म है। तो आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म उसी एक तत्व के नाम है। वो तत्व मैं हूं योग वासिष्ठ के अनुसार। तो मैं मन वाणी के अगोचर हूं।
क्योंकि मन और वाणी को प्रकाश मेरे से प्राप्त हो रहा है, मेरी सामर्थ्य से वो सामर्थ्यवान है, तो वो अपने प्रकाशक को नहीं जान पाते। जो सबकर परम प्रकाशक जो ही मनवाणी जहां लय हो जाती है वो हमारा स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है। वो और किसी और का स्वरूप थोड़ी वर्णन किया जा रहा है, वो अपने स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, जो अपना चिदानंदमय स्वरूप। ये पार्थिव पंचभूत का शरीर हमारा स्वरूप नहीं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण हमारा स्वरूप नहीं, ये कारण शरीर हमारा स्वरूप नहीं, हम चिदानंद स्वरूप है। पर ये अनुभव करने के लिए साधन पद्धति है। जब साधन पद्धति से चला जाता है तब ये अनुभव हो जाता है कि मैं तीनों शरीरों से अलग हूं, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पूरी पढ़ो, योग वासिष्ठ पूरी पढ़ो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अध्यात्म का बड़ा उत्तम ग्रंथ है योग वासिष्ठ। सुनील जी अफ्रीका से। सीताराम। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मनोनिग्रह क्या है और भगवत मार्ग में इसका क्या महत्व? बहुत जरूरी है। मनोनिग्रह का मतलब है मन को जाते हुए इंद्रियों के साथ विषयों में जो संयोग की बुद्धि है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मनाखष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, जो प्रकृति में आकर्षित होकर देखने सुनने भोगने छूने सूंघने की आदत है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जा रही हैं वो मन के साथ जा रहे हैं। मनाखष्टान इंद्रियाणी, उन प्रकृति से हटाकर उसे परमात्मा में लगाना मनोनिग्रह है। प्रकृति से जाते हुए जो मन और इंद्रियां हैं उनको परमात्मा में लगाना, ये हमारा मनोनिग्रह है। और बिना इस मनोनिग्रह के परमार्थ पथ पूरा ही नहीं होता। जो सम दम, सम माने इंद्रियों का विजय प्राप्त करना, दम माने मन का विजय प्राप्त करना, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना, मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना समदम है। जो इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह है, इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह से ही परमार्थ पथ पुष्ट होता है। इंद्रियां विषयों में लगी रहे, मन भोगों का चिंतन करे तो परमार्थ का चिंतन कौन करेगा? विषयों में लगा हुआ मन बंधन का स्वरूप है और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का स्वरूप है। नरेश जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी यदि ईश्वर और आत्मा स्वयं कर्म नहीं करता तो फिर कर्म कौन करता है? ब्रह्म, ब्रह्म, भ्रम करता है। ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म में भ्रमित हो रहा है। स्वप्न में आपने कभी स्वप्न देखे? स्वप्न देखे, आत्मा करती नहीं है। करने वाला जो शरीर था वो सो रहा होता है, तो स्वप्न के कर्म कौन करता है? स्वप्न में कर्म होते हैं ना, आना जाना खाना पीना लड़ाई झगड़ा हंसना खेलना रोना सब होता है ना। तो आप जब जगते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि स्वप्न क्या था? क्या महसूस होता है? स्वप्न झूठ था, ब्रह्म था ना, भ्रम था, वो सत्य नहीं था। लेकिन ये कब जाने? जब आप जग गए। उस समय तो आपको नहीं पता। उस समय तो यदि हम गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं तो हम पिट रहे हैं, भूखे हैं तो हम भूखे हैं। जो भी हम देख रहे हैं उस समय में सत्य भास रहा है, लेकिन ना शरीर कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, शरीर सैया पे सोया हुआ बिल्कुल कोई कर्म नहीं कर रहा, ना आत्मा कर रहा है, क्योंकि आत्मा प्रकाशवान है, वो करता है। तो कर्म हो किस कर रहा था? मन से केवल कल्पना, केवल भ्रम, केवल मिथ्या, मिथ्या। तो भगवान शंकर का अनुभव, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार क्या है? स्वाप्निक है। ये कब जानोगे? जब ज्ञान में जग जाओगे। अब तुम्हें उसकी व्याख्या बता रहे हैं कि कर्म किससे होते हैं। 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इस माया की प्रेरणा से पूरे 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, उसी से कर्म हो रहे हैं। आत्मा प्रकाशक है, पावर है, आत्मा महापावर है। जो माया का भी संचलन उसी से हो रहा है, और माया के संचलन से इनका कार्य हो रहा है। ना आप करता है ना ईश्वर करता है, पर आप करता बन गए। भ्रम से आप करता बन गए, लेकिन स्वप्न में हमने उसको परास्त किया। आप स्वीकार करते हैं तो चूंकि वो स्वप्न था इसलिए बच गए, और जागृत में स्वीकार करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। आप जागृत में स्वीकार करते हैं, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं।
यही अज्ञान आपके जन्म मरण का हेतु है। अजन्मा होने पर भी, अजन्मा और अविनाशी होने पर भी मरते हो और बार बार जन्मते हो, इसी कर्ता भाव को स्वीकार करके। आप स्वयं कर्ता भाव को भ्रम से स्वीकार किए हैं, इसीलिए आपको भ्रम से बार बार जन्म और मरण का भोग भोगना पड़ता है, जबकि नहीं है, आप में बिल्कुल नहीं है। आप समझ पा रहे ना? यही भ्रम हट जाए, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तो भगवान का भजन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तो बुद्धि प्रखर हो, बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, तो ये स्वप्नमय जगत का जो अहम कर्ता भाव ये नष्ट हो जाए। ये मूढ़ता से होता है, मलिनता से होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने देखा, मैं देखूंगा। ये जो मैं है, ये जो प्रकृति में लग गया, यही हमारे बंधन का कारण है। यद्यपि ना आत्मा को कोई बंधन है और ना शरीर को कोई बंधन है। शरीर जड़ वस्तु, इसको क्या बंधन? बंधन एक भ्रम है, उसी भ्रम को मिटाना है, अज्ञान को मिटाना है। जी। मनीषा दशरथ सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अज्ञानी पहले से वैदिक मंत्र शंकर भगवान जी का करते हुए बड़े हुए, परंतु आपके प्रवचन को सुनने के बाद पता चला कि वो मंत्र गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने सांब सदाशिव करने का प्रयत्न किया। आपकी वाणी से ही पता चला कि शंकर भगवान की आज्ञा से ही हमें राधा या राम नाम मिलता है। हमने दीक्षा तो नहीं ली, हम अधम उपांशु नाम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी मन बार बार ये क्यों सोचता है कि हमें शंकर भगवान मिल सकेंगे कि नहीं, हम अधम भोले जी का। नहीं, ऐसा संशय तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको मिलना न होता तो मुझे मानव देह नहीं देते, उनको मिलना ना होता तो मुझे अपनी तरफ नहीं घसीटते, उनको अगर नहीं मिलना होता तो मुझे माया में फंसे रहने देते। उनको मिलना है, हम योग्य नहीं हैं, पर हम आशा करते हैं कि वो अपनी कृपा से जरूर मिल जाएंगे। और उनकी कृपा का स्वरूप है कि हर समय हम नाम जप करें, हर समय हम भगवान से मिलने की चाह प्रबल करते रहें, हर समय नाम जप करें, हर समय अच्छे आचरण करें, तो भगवान हम पर कृपा करके जरूर मिल जाएंगे। शगुन सरन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें पता है कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तरफ हमारा रुझान हमारे लिए हानिकारक है, तो अपने मन को उस व्यक्ति या वस्तु से कैसे हटाएं? नाम जप से। जब तक हमारी जानकारी जितना भी अंदर बैठी हुई है उसका हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम अपने को असमर्थ पाते हैं। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए पर हम कर बैठते हैं, हमें पता है ये करना चाहिए पर हम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है अध्यात्म बल की हीनता। अध्यात्म बल जब हमारे अंदर आएगा तो जो हम चाहेंगे वही करेंगे, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं कर पाए। अभी हम नहीं चाहते कि ये प्रारंभ कर बैठते हैं, अभी हम चाहते हैं कि ये करें पर हम नहीं कर पाते, उसमें अध्यात्म बल की हीनता होती है। तो अध्यात्म बल पुष्ट होता है, श्री हरिवंश नाम बल लहो। नाम बल, जो नाम जप करोगे तो देखो मरा मरा रटते हुए ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान के पावन चरित्र को रच दिया। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ऐसा बल आता है जो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। जितेंद्र तिवारी जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, वो मैं अपने पूर्व का ही भाग्य मानता हूँ। फिर कह रहे हैं कि इनकी बच्ची वो भी मेधावी थी, बट उनका एक छोटा बच्चा है वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो उसकी मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा है, अपना काम पूरा करने आया है। महाराज जी, सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है, कि कष्ट तो मन को होता ही है महाराज जी? पूरा संयोग होता है, माता पिता भाई बहन परिवार, पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए।
भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी सुकृत दान कीजिए उस बालक को। तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना वो कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, शारीरिक कोई दोष नहीं है, वो ऑटिज्म जो आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, जो स्वलीनता वाला विषय है। महाराज जी अपने आप में मस्त, मतलब नहीं, बौद्धिक स्तरहीन होना उसे हम कहेंगे। अपने आप में लीन होना ये तो सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है कि वो अपने आत्मा में आनंद में तृप्त रहते हैं। बौद्धिक स्तरहीन होना, वो बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ जाना है, आत्म स्वरूप में लीन होना। लेकिन वो अपने आप में लीन नहीं है, बौद्धिक स्तरहीन होना। आप समझिएगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत गिर चुका है जिससे वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो विवेक और जो विद्वता, जो हमारे अंदर प्रवीणता, वो नहीं है। हाँ, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे, चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे अबोध ही कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, नाम जप करके उसको दान करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो उसका मंगल हो जाएगा। अब वो कर्मों के अनुसार से है, कर्मों का ऐसा प्रधान होता है। जरा सा सिस्टम बिगड़ जाए तो अभी सब पागल हो गए आदमी। जरा सिस्टम बिगड़ गया तो अपनी सीमा में बुद्धि केवल उतनी सोच सकती जितनी सोचना है। किसी की बस इतनी बुद्धि है कि वो खा सकता है, पी सकता है, हो सकता है, वो अपनी दिनचर्या कर सकता है, लेकिन आगे विवेक नहीं है। किसी की इतनी भी बुद्धि नहीं कि अपनी दिनचर्या कर सके। तो ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों से आप ऐसे पवित्र कुल में प्रकट हुए, तो वो भी पवित्र कुल में प्रकट हुआ, लेकिन कर्म बिगड़े हुए थे, इसलिए बौद्धिक स्तर को सूक्ष्म कर दिया गया कि वो विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी महाराज जी, क्या ऐसा होता है कि कोई संत जो है अच्छे शरीर में रहा लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई तो वो फिर और अच्छे शरीर में आएगा, वो गिरे हुए शरीर में नहीं आएगा। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है, जैसे मानो जिस विषय से भ्रष्ट हुआ, योग में चला हुआ पुरुष दो ही विषयों से भ्रष्ट होता है, कंचन कामिनी। तो उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। उसे योग भ्रष्ट पुरुष नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई तो इतनी उस भोग की बहुतायत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से, और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब, क्योंकि वो भजन करता रहा है। और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे, क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है वो। ऐसे अबोध स्थिति, ये पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है, ये पुण्य कर्म का या भजन का परिणाम नहीं होता है। उत्सव जी मेरठ से। महाराज जी, जानते हुए भी कि खराब समय है, का समय से लड़ने की हिम्मत और संयम कैसे आए? नाम जप, भगवान की लीला कथा का श्रवण, ये दो चीजें हमारे अशुभ समयों का नाश करके मंगल विधान कर देती है। अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है और भगवान के पावन चरित्रों को सुन रहे हैं तो हमारा समय कट जाएगा, हमें सहने की सामर्थ्य मिलेगी और भविष्य हमारा बड़ा मंगलमय हो जाएगा। इसलिए भगवान के पावन चरित्रों को सुनो या स्वयं पढ़ो और नाम जप करो। इससे हमारा जो भी विपत्ति है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है या समस्त विपत्तियों के सहने की सामर्थ्य देता है। दो बात होगी, या विपत्ति ही नष्ट हो जाएगी या विपत्ति के सहने की सामर्थ्य होगी। भगवान बड़े मंगलमय हैं, खूब उनका नाम जप करो, उनके चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, तो उससे मंगल हो जाएगा। शलीला जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी देखने में आता है कि अयोग्य व्यक्ति सफल और योग्य व्यक्ति को सफलता, उसका कारण होता है उसके पूर्व पाप और पुण्य। जैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, माइंडेड भी है, बड़ा प्रवीण है, लेकिन वो असफल है।
उसकी डिग्री, उसकी बौद्धिकता किसी काम में नहीं आ रही, क्योंकि उसका पूर्व का प्रारब्ध उसको रौंद रहा है। जो पाप रूपी प्रारब्ध है उसे रौंद रहा है। देखने में आता ना ज्यादा माइंडेड है, ना ज्यादा ग्रेजुएट है, और सफलता ही उसको हाथ लगती चली जा रही। उसका कारण पूर्व का उसके पुण्य है, उसका पुण्य प्रताप है, वो उसको भोगा रहा है, अच्छा अच्छा सफलता प्राप्त करा रहा है। तो पाप और पुण्य के प्रारब्ध से अच्छे व्यक्ति को दुख में भोगते हुए और पापी पुरुष को सुख में देखते हुए ये समाज को भ्रम हो जाता है। लेकिन पूर्व का जिसे बोध है शास्त्र का, वो जानता है कि आज पाप कर्म कर रहा है, लेकिन इसका पूर्व का पुण्य इसको साथ दे रहा है। जिस दिन पूर्व का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ा, उसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। तो धर्म और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। स्वाति मिश्रा जी बिहार से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए, इन दो बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइलोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें, जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें हम भगवान को देख सकते हैं क्या? जो अनुकूल चल रहा है उस पे तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पे भगवान को नहीं देख सकते। पहले मैं ऐसे लोगों से नफरत करने लगती थी जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपके वाणी सुनने के बाद मैंने जिनसे मेरी नफरत थी, मैं उनके लिए भी अच्छी चीजें मांगती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान सुखी रखें। ऐसी भावना करोगी तो मंगल में तुम्हारा भाव पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और नाम जप जरूर कीजिए, नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आर्त भाव क्या है? क्या इसके भी प्रकार हैं? क्या आर्त भाव भी? आर्त भाव का मतलब होता है संकट निवृत्ति। आर्त भाव, जब हम संकट में हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए जो हम पुकार करते हैं भगवान से, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो कई प्रकार की संकट निवृत्ति हो सकती है। शारीरिक संकट निवृत्ति, मानसिक संकट निवृत्ति, आर्थिक, सामाजिक, बहुत प्रकार के संकट हैं। संकटों का तो जाल बिछा हुआ है। संकट निवृत्ति के भाव में भगवान को पुकारना आर्त भाव कहते हैं, कि हमारा ये संकट दूर हो जाए। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा अपने शरीर रक्षा के लिए कि हमारे शरीर से वस्त्र न जाए। गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा कि हमारा जीवन बच जाए। ऐसे कई प्रकार के संकट हैं और उनकी निवृत्ति के लिए पुकारना आर्त भाव कहा जाता है। उनको पाने के लिए श्री जी मिल जाओ। हाँ, उनके पाने के लिए भी आर्त भाव से पुकारा जाता है कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं काम विजयी हो सकूं, क्रोध विजयी हो सकूं या निरंतर भजन कर सकूं। नाथ आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हो सकती है, हे भगवान हम पर कृपा करो। और वो आर्त भाव से रोता है, तो इसे भी भगवान की आर्त भाव प्राप्ति के लिए हो जाता है। ये भगवान की प्राप्ति के लिए आर्त भाव हो जाता है। गुरुदेव, रोज रात को कई वर्षों से रोज रात को बैठता हूँ कि आज तो प्रभु को पाके। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी कनेक्शन सही नहीं मिल पा रहा। हमारा जो मन का कनेक्शन है अभी सही नहीं मिल पा रहा। अभी हमको कहीं ना कहीं कोई न कोई भोग प्रिय लग रहा है, अभी कोई न कोई शरीर प्रिय लग रहा है, कुछ न कुछ अच्छा लग रहा है। जब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई चाह नहीं रहेगी और सीधा कनेक्शन होगा तो हमारी पुकार पहुंच जाएगी। देखो, भगवान वहीं थे, भगवान को कहीं आना जाना नहीं।
जब सभा में द्रौपदी जी को लाया जा रहा था तो उनके मन में 5 पतियों का बल, सभासद धर्मात्माओं का बल, फिर अपने हाथ का बल, फिर दांत का बल, जब देखा कि कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब भगवान को पुकारा। तुरंत भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जब तक अन्य आश्रय लिया था तो भगवान वहीं थे, अंतर्यामी रूप से तो वहीं विराजमान थे, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। तो हम रोज रोएं और रोते रोते कभी ऐसा रोना आ जाए हृदय से कि अब तो जिया नहीं जाएगा भगवान के बिना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। रो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। रोते रहो, किसी दिन सच्चा रोना आ जाएगा और ऐसी व्याकुलता आ जाएगी कि भगवान अनुभव करा देंगे। देखो सर्वांतर्यामी भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहे, वो सुन रहे, लेकिन अभी कोई और चाह है, अभी कोई और है अपना। जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये हृदय में बात आ जाएगी और व्याकुलता पूर्ण हम भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित वो दर्शन देंगे। जैसे अपने काशी के घाटों में भूख प्यास कष्ट सहते हुए रोज आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, रोज आशा रहती, और एक दिन ये आशा पूरी हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारी आर्त भावना को नहीं सुन रहे, लेकिन जब तक कोई और है, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी और है, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। जब केवल भगवान रह जाते हैं तब भगवान हमारी बात सुनते हैं। गुरुदेव डर लगता है कि प्राण ना निकले उसके पहले ही। नहीं, अगर प्राण भी निकल गए तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो अविनाशी भावना है, ये तो आप भगवान की बैंक में जमा हो रही है, तो आपका कल्याण करके ही छोड़ेगी। ये आपको फिसलने नहीं देगी, ये आपका निश्चित कल्याण कर देगी। आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए। ये बात कैसे सबको पता चले कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती और लोग पैसे लेकर के यहाँ दर्शन करवाते हैं आकर के, इसका सुधार कैसे हो? पर जी अपनी तरफ से यहाँ हम तो जो टोकन देते हैं उसके पीछे भी लिखते हैं कि निःशुल्क है। नहीं, यहाँ तो ठीक है। जैसे बाहरी लोग लिवा के आए, 11,000 11,000 2,000 5,000 रुपए लेते हैं और यहाँ दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारा सब फ्री है, कोई फीस नहीं है। तो इससे लोगों को ये भी लग सकता है कि बाबा कमीशन तो नहीं लेते, ऐसा लग सकता है ना कि पता चले सबर नहीं। हाँ, तो ये बात यूट्यूब में आप डालिए जो हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह की, कहीं भी कोई फीस नहीं लगती। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, सत्संग, कीर्तन सब निःशुल्क है हमारे। सब भगवान का चीज है, तो भगवान के लिए सबको फ्री है। अब अगर कोई पैसा दे के आता है हमारे यहाँ दर्शन करने तो ये भूल करता है और एक तरह से अपराध है। हम तो तुमसे फीस नहीं लेते, हम तो मांगते नहीं, फिर आप ऐसा दे। हमारे यहाँ कोई नियम लगा है क्या कि आप दर्शन नहीं पा सकते? इसके लिए तो हम पैदल आते हैं गर्मी में, जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग खड़े होते हैं। यहाँ सब हम समय देते हैं, फ्री देते हैं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। हमें चुभता है ये बात कि जब तुम हमारे को लेकर बेचते हो, जब हमारे को निमित्त बना करके आप बेचते हो, तो हमें चुभता है कि ये उचित नहीं है। मर्जी हमें भी पता नहीं लगता मर्जी, वो तो कोई आके खुद बताए। जैसे कल, जैसे मर्जी अभी आपको हमने बताया कि उन्होंने बोला कि वो पहले उन्होंने 6,000 ले लिए कि महाराज जी के दर्शन कराएंगे, चलो हम ले जाते हैं। क्योंकि हम तो महाराज जी सामने जो है तो उनको देख के हम कर देते हैं। तो कह रहे कि बाद में 5,000 और डलवाए तो 11,000 रुपया ले लिए यहाँ। अब 11,000 रुपया केवल दर्शन के ले लिए। अब सामने वाले को पता है कि अगर 11,000 उसने लिए तो 2-4 हजार बाबा जी ने भी लिए होंगे, तभी तो इनका कनेक्शन है। महाराज जी अभी क्या हमने समय समय पे कम से कम 10-5 बार हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने ऐप पे, सब जगह डाल के रखा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। महाराज जी के दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग। और एक और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से दे के आ रहे हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर ये पता चला कि तुम कहीं पैसा दे करके यहाँ आ रहे हो, किसी के मतलब पावर से आ रहे हो, तो आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल इस बात में रख लो, यहाँ फ्री है तो फ्री है,
फ्री अगर आप आ रहे हो तो दर्शन देंगे। अगर किसी कोई तुम्हें पैसे से ला रहा है कि 5-5 हजार रुपया तुम दिए हो और फिर यहाँ आए हो तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, ये भी डाल दो, जिससे मतलब ये न लगे कि मतलब बाबा जी भी इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं कि नहीं। फिर भी लग सकता है कि 11,000 ये ले रहा है तो 2-4 हजार महाराज को भी देते होंगे, तभी तो इनका सिक्का चल रहा है। तो इसलिए ये चीजें प्रकाशित करो, कैसे मतलब विश्वास करेगी। हमें खुद आश्चर्य लगा। किसी को 11,000, 21,000, 2,000, 4,000 दे के आप आ रहे हो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जब यहाँ फ्री है तो फ्री है, जब पैसा हम नहीं लेते तो तुम यार क्यों लेते हो, फिर सबको फ्री आनंद लेने दो। तो ये बहुत चल रहा है, तो कैसे इसका निवारण हो कि लोग इस तरह ना फंसे, इस तरह लोगों को ना दोहन किया जाए, लोग आनंद ले। अध्यात्म कोई पैसे से बिकता है क्या? संत महात्माओं के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान की चर्चा, संत महात्माओं की वाणी अगर ये पैसे से बिके तो फिर मतलब क्या रह गया यार। ये तो सब फ्री है। भगवान और भगवान की वाणी और भगवान की लीला चरित्र ये सबके मंगल के लिए। अगर इसमें पैसे का दोहन हो तब तो यार ये तो व्यापार हो गया, फिर तो बेचना होगा। मान लो हम 1100 रुपया लगा दें हर सत्संग वाले को कि आपको 1100 रुपया देना, तो ये बाजार नहीं हो गई, ये व्यापार नहीं हो गया। इसका मतलब क्या रह गया? बात करो वैराग्य की, बात करो सत्संग की और पैसा ऐंठो, तो वो सब गड़बड़ मामला है। ये चीजों का जैसे सुधार हो सके तो देख लो आप। बाबा तलेटी में जो गिरिराज जी की जो छोटी छोटी जो शिला हैं, वहाँ जो बाहर से वैष्णव आते हैं उनका मकान बनाते हैं, तो उनके लिए जो बाहर से वैष्णव आते हैं ये उनके लिए पाप है या पुण्य? नहीं, मकान क्यों बनाते हो? कामना करते होंगे कि मैं यहाँ बनाता हूँ तो हमारा मकान बनेगा, ऐसे नहीं बन जाते। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की सेवा करो, तो फिर गिरिराज जी कृपा करे, तब लौकिक पारलौकिक उन्नति होती है। ऐसे जोड़ने से थोड़ी हो जाता है, नहीं करना चाहिए। जो जहाँ स्थापित हुए गिरिराज जी को स्थापित रखना चाहिए।